आवाज नहीं, चुन्नी का है नीचे। बुढ़ापा आ गया, मैं बता रहा हूँ बहुत नजदीक। बड़े बताएं मेरे को, अब प्यार से बताएं। ये तो 12th वाले बच्चों का है, चलो छोड़ो से। बेटा आप लोगों को लास्ट क्लास में जो बताई थी चीजें, वो स्प्रिंग क्या बढ़ाया, किस क्या बढ़ाए? यानी स्प्रिंग आएगा, उसमें लोड डालोगे, वजन डालोगे तो खिंचाव भी आएगा, और वजन डालने तो खिंचाव आता ही है। बिल्कुल, वजन डालने से तो खिंचाव आता है। खिंचाव तो हर चीज पर आता है, वजन डालो तो। इसकी मुंडी पकड़ो और मुंडी में वजन डाल दो 500-600 किलो, तो इसकी मुंडी का मुंडा बन जाएगा, मुंडी का मुंडा बन जाएगा, है ना? बोलिए सर। नो सर, मुंडी का मुंडी बन जाइए। तो अगर आपने प्रॉमिस किसी से कुछ नहीं करा आज के दिन, तो फिर जीवन में कराइएगा। आज प्रॉमिस डे, क्या डे है? प्रॉमिस डे। बेटा तो हम मार्केट में आए क्यों? तुम्हें प्रॉमिस डे की याद दिलाने कि आप लोग मेरे से एक प्रॉमिस करो कि हाँ, हम जीवन में जब भी पढ़ेंगे अपना 100% देके पढ़ेंगे, ठीक है? बहरहाल नहीं बेटा, अगर तू पीएचडी कर रहा तो मेरे से थोड़ा पढ़ेगा। मैं कह रहा हूं कभी भी पढ़ोगे अपना 100% देके पढ़ोगे, अदरवाइज मत पढ़ना। अदरवाइज प्लीज कॉल मी 9319652423। मैं मोमोज की रेडी तो जरूर खुलवा दूंगा एक, ठीक है? पढ़ना है तो इसकी तरह पढ़ना है। ये तेरी बात है, इस लड़के की तरह, गौरव की तरह, ठीक है? पहले बैग टांग के बैठे कि घर कब जाना है, ठीक है? और नहीं पढ़ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। स्टार्ट करें या? बड़ा फील लीजिए ऊपर एक है, बेटा छोटी लड़की ऊपर। हाँ बेटा गौरव, तेरे को ही बोला मैंने। बेटा बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है, आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झुंझुना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? नॉट चुनचुना, झुंझुना। यू नो व्हाट चुनचुना? नहीं जानते? बेटा यूपी वाले बच्चे जरूर जानते होंगे। चलो बहरहाल जो नहीं जानते इट्स ओके। नहीं, वो वही तो झुंझुना होता है, चुनचुना अलग होता है। चुनचुना लाइक अ कीड़ा, चुनचुना कीड़ा होता है। क्या होता है? कीड़ा। और झुंझुना वो होता है जो बच्चा करते हैं, मतलब जो बच्चा खेलता है। हाँ बजाते हैं, छन छन की आवाज आती है। गुड। एक होता है चुनचुना, एक होता है झुंझुना। अगर झुंझुने को बजाओ तो ऑस्किलेशन होगा, तो चुनचुना हो जाएगा। झुंझुने को बजाने से चुनचुना हो जाता है। और ये मेरा प्रॉमिस है, बजा के देखना, चुनचुना जरूर होगा, ठीक है? अब पी लीजिए। जिन बच्चों को सच में चुनचुना हुआ उन्हें पता होगा झुंझुना क्या होता है। अब ये यूपी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, और जो यूपी की नहीं है वो सोच रहे होंगे हो क्या रहा है। बहरहाल हो सकता है यूपी वाले भी ना समझ रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो तो बता के आना क्लास का, ठीक है? मेरे को बेटा पी लीजिए। सुने बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आज आप लोग पढ़ने वाले हो टाइम पीरियड। क्या पढ़ने वाले हो बेटा? लास्ट क्लास में टाइम पीरियड स्प्रिंग का देखा था, किसका देखा था बेटा? आज ये देखो कि टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना होता है। किसका होता है? पेंडुलम का। अब बेटा एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसी का होता है, पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइम पीरियड स्प्रिंग का। किसका देखा था? स्प्रिंग का। बड़े एक स्प्रिंग लो, उसमें लोड लगाओ, उसे खींचो और छोड़ दो, तो क्या होगा? ऑस्किलेशन होगा। तो ऑस्किलेशन होगा। एक चक्कर को काटने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको लास्ट क्लास में बताया है। T = 2 पाई आया होगा, और रूट में m/k आया होगा। क्या होगा? m/k ये आया था। बड़ा आज देखो कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात करेंगे तो पेंडुलम का फॉर्मूला आता कितना? बहरहाल अगर पेंडुलम की बात करें तो फील लीजिए, यहां पे एक रस्सी होती है, यहां पे एक बॉल लटकी होती है, इसे बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब, ठीक है? कुत्ते का नाम लग रहा है, ठीक है? फील ले बड़े, इस बॉब को खींच ले, बॉब को। बड़ा बॉब को यहां खींचेगा, फील लिया ऊपर, एक बड़ा नजर ऊपर। बड़ा इस बॉल को पकड़ के खींचेगा तो अप्लाइड फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? अप्लाइड फोर्स। यानी विदाउट अप्लाइड फोर्स ये बॉल इधर आएगी नहीं। यानी बॉल को खींचा, अप्लाइड फोर्स लगाई। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या? इस डायरेक्शन में, हाँ ना बोल भाई? पर जैसे से छोड़ोगे तो वापस आएगी कहां पे? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन और वापस बॉल आ रही है तो कोई फोर्स लेके आ रही होगी। उस फोर्स का नाम क्या होता है? क्या होता है? रिस्टोरिंग। बच्चा जानता है क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। पर बहरहाल हम और भी चीज देखने वाले हैं इसमें।
बड़े बताएं, इस पेंडुलम को पकड़ के यहां से मैंने इतना खींच दिया और छोड़ दिया, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, टू एंड फ्रो होगा ही नहीं होगा? होगा। पर स्ट्रेट लाइन होगा क्या? यानी टू एंड फ्रो तो होगा पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो एसएम भी नहीं होगा। एसएम जब ही होगा जब ये थीटा जो है वेरी वेरी स्मॉल हो। क्या हो? स्मॉल। मतलब यहां से पकड़ा, थोड़ा सा खींचा, छोड़ दिया, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। ऐसा लगेगा क्योंकि बहुत स्मॉल एरर होता है, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा खींच दिया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। यानी टू एंड फ्रो होना चाहिए पर स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए, तभी एसएम होगा, अदरवाइज एसएम नहीं होगा, जो कि बता रखा है। अब फिर लोग किसी भी चीज को आप खींचोगे, छोड़ोगे तो ऑस्किलेशन भी होगा। तो एक चक्कर काटने में लिया गया समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किस कॉल्ड? टाइम पीरियड। तो आपको यह कैलकुलेट करना है पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है। यानी जब एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी, अंडर में L बाई जी। ये फॉर्मूला आता है निकल के। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला आगे आओगे कॉम्प्लेक्स पेंडुलम भी आएंगे अलग अलग तरीके से। एक पेंडुलम के नीचे एक और पेंडुलम लगा देंगे यहाँ पे। अभी नहीं, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में भी कहां पे? बहुत एंड में, सेकंड थर्ड ईयर में, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो आ गए। अभी 11th में नहीं, 11th में बेसिक आराम से ये पढ़ना है ना भाई। बेटा इन्हें बोलते सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम में सिंपल ना भी लिखा हो तो भी पेंडुलम की बात ही होगी। क्लियर? तो एग्जाम में सिर्फ इतना देख लेना, अगर एग्जाम में लिखा है टाइम पीरियड तो आपका पहला काम क्या है? ये चेक करना है टाइम पीरियड किसका? सिंपल पेंडुलम का है, स्प्रिंग का है, यूट्यूब का है। यूट्यूब वाली यूट्यूब नहीं, इसमें मेरी वीडियो आती है यूट्यूब। यूट्यूब ऐसे यूट्यूब होगी, उसके अंदर पानी डालोगे, एक तरफ से दबाओगे और छोड़ोगे, पानी भी ऐसे बोलने लगेगा। बेटा एक होता है फ्लोटिंग सिलेंडर। क्या होता है? फ्लोटिंग सिलेंडर मतलब क्या था? यहां पे लिया पानी और इसमें क्या एक सिलेंडर डाल दिया और यहां पे क्या उससे नीचे दबाया, छोड़ा, मग्गा ऊपर आ गया कुछ तरीके से। समझ रहे हो? तो वो भी ऑस्किलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड और स्प्रिंग का टाइम पीरियड, ये चार डेरिवेशन आपके सिलेबस में है। तो एग्जाम में क्या आएगा? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। ये तो सबके लिए सेम ही होगा, पर किसका ये ध्यान से पढ़ना है। स्प्रिंग का बोला है तो स्प्रिंग का, पेंडुलम बोला तो पेंडुलम वाली, अगर यूट्यूब बोल रहा है तो यूट्यूब, फ्लोटिंग सिलेंडर बोल रहा है तो सिलेंडर वाला। ये चीज का ख्याल रखना। ठीक है, कौन सी डेरिवेशन किस में कर रही है। आया नहीं आया? तो टोटल कितने फॉर्म है? 4। बहरहाल फॉर्म सेम आ सकते हैं वो अलग बात है, पर 4 आपकी डेरिवेशन है टाइम पीरियड पे। क्लियर? जिनमें से आपकी लास्ट क्लास में हमने कौन सी देखी? स्प्रिंग की। किसकी देखी? स्प्रिंग की। यानी स्प्रिंग में आपने क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया था, ब्लॉक लगा के पीछे खींचा था, छोड़ा था, तो ये ऑस्किलेशन हुआ था। उसमें जो टाइम पीरियड लिया था करने में, T इज इक्वल टू में 2 पाई M बाई K लिया था। हाँ ना बोल भाई? तो आज हम देखने वाले किसका? पेंडुलम का। बड़े स्टार्ट करें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एसएचएम। करने से पहले कुछ आपको नोट पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? यानी ग्रंथ। अरे बिना ग्रंथ के तो जीवन नहीं है। समझ रहे हो क्या? बड़े बताएं एसएम जब ही होगा जब एंगल क्या हो? छोटा है बड़ा? छोटा। तो बेटा पहला नोट ये, कंपोनेंट को ब्रेक करना सारे बच्चों को आता है क्या? टेंशन सारे बच्चों को आती है क्या? रस्सी में फोर्स लगती है, हाँ है ना भैया? तो पहला नोट ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे एक बॉब है, बोला है ना भैया? ऊपर देखियो, नजरें नीचे नहीं होनी चाहिए। बड़ा इस बॉब का कुछ मास भी होगा, एम माना। कितना माना? एम। बड़ा मास एम है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की कुछ लेंथ भी होगी, एल। कितनी मानी है? एल मान ली। बड़े टेंशन फोर्स लगेगी ऑलवेज एट का अपर डायरेक्शन में। टेंशन तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर लगती है ना, पढ़ा होगा आपने 5वें चैप्टर में अच्छी तरह। टेंशन एक स्ट्रिंग पे लगने वाली फोर्स है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर की तरफ लगती है, जो कि लेंथ को रिड्यूस करना चाहती है ऊपर से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहरहाल इधर भी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर भी टेंशन लग रही होगी इधर, तो वो चाह रही है क्या? लेंथ कम हो जाए। लेंथ क्या हो जाए? कम। इस तरीके की टेंशन फोर्स होती है। बड़ा फील है, इस बॉल की बात करते हैं, इस बॉल का कुछ मास है, मास है तो कुछ वेट भी होगा। बताओ, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बताओ इसका वेट जो होगा वो mg होगा, तो वेट नीचे लगेगा ऊपर लगेगा? नीचे लगेगा। अरे अभी वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। अब फील लीजिए बेटा, इसको पकड़ा, इसको इधर खींच दिया। बताओ थोड़ा खींचू बड़ा खींचू? क्योंकि अगर ज्यादा खींच दिया तो एसएम नहीं देगा, तो थोड़ा सा खींच के मैं इधर ले आया, तो मैंने कहा ये खींच के इधर आ गया। हाँ ना बोल भाई? बेटा मास कितना है? एम ही रहेगा। मास कितना है? एम, सेम मास। बेटा यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा थीटा, अगर ये एंगल छोटा है तो एसएम है, अगर वो एंगल बड़ा है तो एसएम नहीं है। हाँ ना भाई? यानी पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ इज स्ट्रेट लाइन ओनली इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बड़ा हो गया तो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहने वाला। यही पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा जब थीटा छोटा होगा। और स्ट्रेट लाइन मींस क्या है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक? पीरियोडिक। टू एंड फ्रो तो होना ही चाहिए, पर स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए।
ये कहानी है। अगर थीटा आपने बड़ा ले लिया तो आपका होने वाला नहीं है, तो टीचर की थप्पड़ लगने वाला पीछे से, ख्याल रखिएगा इस चीज का, ठीक है। बता बेटा वेट ऑफ द बॉडी इज mg। बता बॉडी जब यहां पे गई तो वेट नहीं होगा क्या उस पे? होगा। बता वेट कितना होगा mg? एक्टिंग वर्टिकली तो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा नीचे की तरफ, हाँ ना बोल भाई, mg। आया नहीं आया? बड़े बताएं यहां पे टेंशन है इस तरफ जारी होगी, टेंशन तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अभी लगती है, और इधर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इधर भी लगेगी, तो यानी वो रिड्यूस करना चाहिए, हाँ ना भैया। तो टेंशन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ऊपर की तरफ लगेगी, रस्सी में लगने वाली फोर्स इज कॉल्ड टेंशन, पढ़ाया था आपको, डायरेक्शन उसकी पढ़ाई कैसे होती है। बड़ा बताओ ये स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो जब ये लेंथ इधर आएगी तो भी कितनी होगी? एल ही होगी यार, ये थोड़ा रस्सी चेंज होगी, रस्सी बदल गई, ऐसा थोड़ा एल हो गया। बड़ा फील लो, प्यार से सोचो बेटा, ये वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इस लाइन को पीछे बढ़ाओ, दिख रही है पीछे ये लाइन, हाँ ना भाई। बताओ ये एंगल कितना थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा, है ना भैया। आया नहीं आया? तो नहीं आया, पक्का आ गया। अब फील लो बेटा, ये थीटा तो ये थीटा, बताओ ये mg है, कंपोनेंट ब्रेक करना आता है क्या? बताओ ये mg जिसके साथ में थीटा वो बेस, और इधर क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर, है ना भैया। बेटा इसको रिजॉल्व करो इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बेटा फोर्स है या नहीं है? जो वेट है क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। बेटा इसका थोड़ा छोटा बना लो, बताओ mg का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? mg cos थीटा। बेटा इधर कितना आएगा? mg sin थीटा। इतना आया नहीं आया? बड़ा बेस पे cos, परपेंडिकुलर पे sin, ये तो सारे बच्चों का आता होगा। बड़ा इस फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो बेटा ये कंपोनेंट भी फोर्स का ही है, ये फोर्स का ही तो है, ये भी फोर्स है, पर ये किस तरह की फोर्स है? ये बॉल को इधर खींचना चाहती है, और ये वाली फोर्स क्या है? बॉल को नीचे खींचना चाहती है। फील नहीं चीज का? बेटा ये वाली फोर्स बॉल को नीचे खींचना चाहती है, और ये वाली फोर्स जो है बॉल को इधर खींचना चाहती है, यानी इसके दो कंपोनेंट हो गए, है ना भैया। तो एक फोर्स चाहती है बॉल तू नीचे आ जा, एक फोर्स चाहती है बॉल तू इधर आ जा। बॉल जाती किधर रियलिटी में? इधर जाती है, नीचे जाती है क्या? क्यों नहीं जाती? क्योंकि नीचे लगने वाली फोर्स को बैलेंस करिए ऊपर वाली फोर्स, तो ये वाली से काट देती है। समझ रहे हो क्या? बड़ा रियलिटी में ये वाली बॉल पे नीचे फोर्स लगती है पर खींचती नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली फोर्स क्या रोकती है उसे, क्या करती है? कहते तू उधर खींचेगी तो मैं तेरे को इधर खींचूंगी, बैलेंस करती है। क्या करती है? पर ये बॉल जो है इधर आ रही है, क्यों? क्योंकि इधर और कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि आपने अप्लाइड फोर्स हटा दी है। फील ले रहा है? इधर कोई फोर्स लग रही नहीं, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन फोर्स लग रही है, कितनी? mg sin थीटा, सिर्फ एक। यहां तो यार आगे आएगा। बड़ा ये होता है, अगर यहां की बात करें तो mg sin थीटा जो है नेट फोर्स है। अगर कोई पूछे बॉब को मीन पोजीशन में कौन सी फोर्स लेके आ रही है, mg cos थीटा, mg sin थीटा? mg sin थीटा, यानी mg sin थीटा नेट फोर्स जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन में बॉल को जो लेके आ रही है वो mg sin थीटा, ये मीन पोजीशन है, हाँ ना बोल भाई। बेटा याद रखना, कई बच्चों का ये जो एरो है ना, एरो, कई बच्चों का एरो इधर आ रहा होता है, ये ऐसे ऐसे करके, ये mg sin थीटा कई बच्चों का इधर बन रहा होता है। अब एरो मीन पोजीशन की तरफ बनना चाहिए, तो मतलब बॉल क्या इधर लेके आ रही है? मजाक चल रहा है जीवन में, तो थोड़ा ध्यान से डायग्राम बनाना, हाँ ना बोल भाई। बेटा बताओ, वापस से बोल रहा हूं, बेटा इस बॉल पे कितनी फोर्स लग रही है? दो, एक ये और एक ये। बेटा ये वाली फोर्स क्या चाह रही है? इस बॉल को नीचे खींचना, खींच पाएगी क्या? क्योंकि कौन रोक रहा है? टेंशन। बेटा ये वाली फोर्स है, इधर भी खींच रही है एक फोर्स, कौन खींच रहा है? तो mg sin थीटा इस बॉल को मीन पोजीशन पे लेके आना चाहती है, और लेके आ पाएगी क्या? बिल्कुल। तो अब देखो फील लो, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं हम, और पूछा था पहले भी, कि एक बॉल ली, इसको ऐसे पकड़ के यहाँ खींचा, यहाँ पे आ गई, छोड़ दिया, क्या कर दिया? बॉल यहाँ पे खींचा और छोड़ दिया, बॉल किधर आएगी? मीन पोजीशन में। क्यों आएगी? बच्चे पता है क्या बोलते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी। मन करता है नड़ी में चक्कू डाल दो उनके, मतलब ग्रेविटी कहाँ आएगी? ग्रेविटी होती तो नीचे खींच जाती ना भाई, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी ना, तो नीचे थोड़ा खींच रही है, आगे धकेल रही है, क्या धकेल रही है? आगे। मीन पोजीशन में लेके आ रही है, तो मीन पोजीशन में ग्रेविटी नहीं, मीन पोजीशन में mg sin थीटा लेके आ रहा है। समझ रहे हो? ग्रेविटी बोलना गलत है, आपको पूरा सही बोलना है तो बोलो mg sin थीटा या फिर रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स ही है, mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स ही है। व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स? जो बॉडी को अपनी वापस से पोजीशन में लेके आए, है ना भैया। जैसे तेरी लोग आई, बोले यस सर, आया नहीं आया? बढ़िया, यस सर। चलो ऊपर देखो बेटा, यहां पे दोबारा बोले बेटा, इस डायग्राम में एक नोट बनाएंगे। पहला तो ये एसिस्टम जब भी हो सकता है जब थीटा का वेरी वेरी स्मॉल, ये लिखोगे। दूसरा, ये बॉल को मीन पोजीशन में लेके आने वाली फोर्स कौन सी? mg sin थीटा, तो ये लिखोगे नेट फोर्स mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी लिख लो, नहीं तो बॉब लिख लो, टू ब्रिंग द बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी mg sin थीटा वाली फोर्स जो है बॉब को
मीन पोजीशन पे लेकर आ रही है। इतना आ गया, ये नोट पहला है, नोट पहला बेटा टोटल 3 नोट होते हैं बेटा। सेकंड नोट फिर लीजिए, सेकंड नोट ये है, ये बताएं ये थीटा बड़ा लेना है छोटा लेना है? बड़ा तो ले सकते हैं। कभी भी थीटा छोटा लेना हो, कोई छोटा ऑब्जेक्ट की बात हो, ठीक है, फिर लो इफ द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। बेटा कभी भी मतलब कभी भी, पूरी फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, कभी भी एंगल छोटा हो, चाहे किसी भी वजह से बन रहा हो एंगल, अगर एंगल छोटा है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे साइन थीटा हो, तो उसको नियरली इक्वल डाल के थीटा लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? थीटा। अगर थीटा कभी भी वेरी वेरी स्मॉल है और लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखने वाला हूं? थीटा। अगर मान लो क्या लिखा है टेन थीटा, क्या लिखा है? टेन थीटा, तो क्या लिखने वाला हूं? थीटा। अगर थीटा क्या वेरी वेरी स्मॉल, ये होता है ना भाई। ये पूरी फिजिक्स में हमेशा याद रखना, पूरी मैथ में हमेशा याद रखना, इफ द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन थीटा की जगह आप क्या पुट कर रहे हो? थीटा। क्लियर? नियरली इक्वल। ये जब ही होगा जब स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो चुका है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट गए, द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। नहीं आया तुम्हें यार? तो ये जो नोट है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस प्रकार का नोट है? उसी प्रकार का नोट है कि वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पूरी फिजिक्स में हमेशा होगा। तो उसी प्रकार का ही नोट है, इफ द ऑब्जेक्ट या इफ द थीटा या इफ द समथिंग कुछ भी वेरी वेरी स्मॉल, इट मींस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नियरली इक्वल टू उसी एंगल के इक्वल होने वाले। क्लियर क्या? एक ये पॉइंट है बेटा। तीसरा बार पे बोल दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आज के हिसाब से और आगे के हिसाब से भी, बार बार थोड़ा तुम्हें कोई बताएगा, पता होना चाहिए। जैसे कि 12th क्लास की ऑप्टिक्स में भी आता है कि अगर 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें ऑप्टिक्स में, छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो तो उस वक्त भी 10 अल्फा आता है, 10 बीटा आता है, तो 10 अल्फा को हम अल्फा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अल्फा। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट तो एंगल भी बहुत छोटे, और एंगल बहुत छोटा तो 10 अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। तो हमेशा 12th में भी है, 11th में भी है और जीवन भर आएगा। क्लियर? चलिए बड़े, एक ये हो गए 2 नोट। बड़ा एक थर्ड नोट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे बड़ा बताएं, आपने 11th क्लास में पैरेलैक्स मेथड यानी सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि वहां पे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। बहरहाल आपने 10th में ही पढ़ा था 12th चैप्टर में। तो यहां पे बात करें हम, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फील लो बेटा, ये आर्क होती है, बेटा ये रेडियस होती है, और ये क्या होता है? एंगल। सारे बच्चों को बताएं, बताओ एंगल के इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस। बताओ एंगल, एंगल की बात करें तो एंगल तो ये, बताओ एंगल की जगह है थीटा, क्या है? थीटा। यहाँ पे भी देखो थीटा ही बना है ना भैया। बेटा आर्क क्या है? आर्क ये होती है, और मैं बोल रहा हूँ वाई है। कितनी है? वाई। अरे जब तुमने बॉल को ऐसे करके खींचा, अप्लाइड फोर्स इधर लगाई ना, तो अप्लाइड फोर्स इधर लगाई तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आया होगा। अप्लाइड फोर्स इधर लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही आया होगा। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वाई का मान लिया। कितना मान लिया? वाई का। समझ रहे हो क्या? ये डिस्प्लेसमेंट वाई का हुआ है अप्लाइड फोर्स लगाने से। तो ये क्या आर्क ही तो है, ये थीटा है, और रेडियस कितनी है? एल। क्योंकि भैया गोल बनाओ तो गोल तो कुछ ऐसा बनने वाला है। अरे है ना भैया, तो ये सेंटर ही तो होगा बोलेगा, आया नहीं आया भाई तुम्हें? अरे भैया ऐसा होता है, ये सेंटर कुछ ऐसे तो होता है बोला, ऐसा होता है नहीं? तो फील लो भाई, ये क्या है? एंगल हो गया। ये रेडियस कितनी है वहां पे? एल है। कितनी है? एल। तो आर कितनी है? वाई। तो वाई और डिवाइड में रेडियस कितनी है? एल। तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एल। एक इंपॉर्टेंट ये समझ आ रहे? तो बड़ा एक नोट ये, एक नोट ये, एक नोट। आप कहोगे लिखना कैसे? सिंपल, पहले डायग्राम बनाओगे गंदा सा, उसमें लिखोगे पहला पॉइंट, द पाथ इज स्ट्रेट लाइन ओनली इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, कर दोगे। उसके बाद लिखोगे ये नेट फोर्स दिख रही है, नेट फोर्स इज mg sin थीटा इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कितना साफ लिखा मैंने एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट पहले डायग्राम में। फिर ये नोट ये रहा प्यार से लिखा हुआ है, वो नोट अलग लिखा हुआ है। क्लियर क्या? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा और बेसिक चीज। बड़ा ये हो गया टाइम पीरियड। अगर आपको पेंडुलम का समझना है, सिंपल पेंडुलम का, तो उसके लिए जो नोट की आवश्यकता, पहला नोट क्या बेटा? फील है किस बॉब को मीन पोजीशन पे कौन लेके आ रहा है? mg sin थीटा। बड़ा थीटा क्या होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल, और उस थीटा की वैल्यू क्या होगी? y बाय एल। इतना आगे आएगा। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अच्छा फील लो, कभी भी टाइम पीरियड निकाले तो ओमेगा निकाल लो और इजी हो जाता है। बहरहाल बहुत सारे तरीके निकालने के, तो बिठा दो से। आइए, देखा है डैश डैश की डैश डैश में डैश डैश, देन बिकम्स द मोर डैश डैश डैश, ए लाला ऊपर एक बड़ा, यहां पे क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ओए छोटू, छोटी ऊपर देख, बड़े टॉपिक क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एसटीएम, इन एसटीएम। बड़े सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता लगाना है एसटीएम में, यानी एसटीएम की बात हो रही है, यानी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल लेना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू y बाय एल होगी। बहरहाल फील लो,
बेटा पहले तो एक पेंडुलम बनाते हैं। बेटा डेरिवेशन बहुत इजी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की बात करें तो एनर्जी इन एसएम के बाद में डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और टाइम पीरियड के चारों डेरिवेशन हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर? तो पहले तो डायग्राम सही बनाना ताकि मार्क्स अच्छे मिल जाए। तो एक क्या है, बॉब लटका दी। बेटा बॉब का वेट कितना होगा बोलो बेटा, mg। बोल बेटा टेंशन ऊपर या नीचे? ऊपर। लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की? l। इतना आगे आएगा बेटा। इसको पकड़ के यहाँ खींचा तो अप्लाइड फोर्स लगाई होगी, तो फील लेते रहे बेटा। यहाँ पे आई बॉल, बताओ इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। बेटा मास m है, वेट कितना होगा? mg। कॉम्पोनेंट में ब्रेक करो, इधर आएगा, इधर आएगा। बता इधर थीटा एंगल होगा छोटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये कितना होगा? mg cos थीटा। तो ये कितना होगा? mg sin थीटा। पर ये वाली फोर्स इसको खींचना चाहती है, इसको बैलेंस कर देगा टेंशन। इतना आगे आ गया बेटा। यहां पे खींचने के बाद मैंने अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दिया। क्या कर दिए? बस बताया इस तरफ लग रही है बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे था, है ना? बोल, ये इतना वाई माना था। क्या माना था? वाई। अच्छा वाई डिस्प्लेसमेंट है बेटा। वाई हुआ है इधर, अरे हाँ ना भैया। और रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है इधर, हाँ तो हुआ गया बेटा। इसके बाद क्या लिख रहा हूं? पहली लाइन फर्स्ट बेटा नेट फोर्स। बोल नेट फोर्स कितनी है? mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, बोल क्या लिखेगा? टू ब्रिंग द बॉब, टू ब्रिंग द बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हाँ ना भैया? यानी ये वाली फोर्स जो है इस बॉब को मीन पोजीशन में लेके आ रही है। बड़ा फोर्स लिखने जा रहा हूं, बोल बेटा कितना? mg sin थीटा पर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? पता लगा नेगेटिव क्या है? फिर लो बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आते हैं, ये ऐसे पेंडुलम बना लिया, है ना भैया? ये बॉब यहां पहले थी, इसको पकड़ के इधर खींचा, इधर आ गई, छोड़ेगा तो mg sin थीटा मतलब कौन से एक्सिस की तरफ है? नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। दिख रही है तुम्हें? यानी वो इस तरफ लग रही है तो नेगेटिव लग रही है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। आया नहीं आया? अच्छा बताओ, ये फोर्स क्या लो माइनस mg sin थीटा लग रही है, रियल में ये रिस्टोरिंग फोर्स ही तो है। ये कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। बेटा एक बात तो यही, पर बताओ अप्लाइड फोर्स इधर लग रही है यहाँ बेटा। एक फोर्स इधर लग रही है, इधर लग रही थी, कितनी? अप्लाइड फोर्स हमें नहीं पता, एमए होती है, कितनी होती है? एमए। पर इधर एक लग रही है, तो जैसे उससे रिमूव करा वैसे इधर खींच गई। बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम या अलग अलग? भाई मान लो इधर 10 न्यूटन खींचा, जब हटाया तो उधर भी कितना आएगा? 10 न्यूटन, है ना? बोल भाई, तुम्हें नहीं आएगा। बहरहाल एनर्जी स्टोर हुई होगी, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, फिर वो पीछे भी आएगा, वो अलग बात है। फोर्स कितनी फोर्स आएगा? 10 न्यूटन। यानी दोनों का अमाउंट देखे फोर्स का वो सेम होता है। क्या होता है? और डायरेक्शन क्या होती है? अलग अलग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ये रीस्टोरिंग फोर्स है। कौन सी है? रीस्टोरिंग। लिख भी लेना, ये कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। बेटा वी नो, बता अप्लाइड फोर्स की बात करें तो अप्लाइड फोर्स एफ होगी, इज इक्वल टू बोल कितना होगा? एम ए, है ना? बोल भाई। बेटा अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग है, पहले तो क्लियर होना चाहिए। बोल बेटा इसको ओपन करिए जरा। एम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। याद आया कुछ? ओपन कर, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, रीअरेंज कर दिया। बोल बेटा अप्लाइड फोर्स कितनी आई है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, जबकि ये फोर्स कितनी आई? रीस्टोरिंग माइनस एम जी साइन थीटा। बताओ दोनों फोर्स आई है पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम या अलग? सेम। तो दोनों को इक्वेट कर दो यार। अरे हाँ भाई, या फिर आप चाहो तो एक की वैल्यू वहां पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देखो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एफ ये भी एफ, या फिर इसकी वैल्यू वहां डाल दो, वो भी ठीक है। अरे भाई इक्वेट कर लो। तो बोलो बेटा ये क्या है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या है? माइनस एम जी, रुक ये सेकंड लिख और ये 1 लिख। बोलो बेटा कितना? माइनस एम जी साइन थीटा। इतना आया नहीं आया बेटा? माइनस माइनस एम से एम कैंसिल, बस बेटा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या बचा? जी साइन थीटा। पर रुको जरा, यहाँ साइन थीटा है बेटा, यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा को रिप्लेस करोगे, यहाँ पे थीटा से रिप्लेस कर दो। क्या लिखेंगे बेटा? साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा। क्या क्योंकि बता आपको थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या लिखोगे? थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ये क्लियर होना चाहिए। अगर स्मॉल नहीं लिया तो एसएम ही नहीं होगा, और हमें करवाना क्या है? एसएम, तो लेना ही पड़ेगा भाई। तो बताओ साइन थीटा क्या क्या आएगा? तो जी थीटा ओमेगा स्क्वायर वाई, पर फिर लो थीटा ये एल ये वाई ये, तो थीटा कितना होगा? यहाँ लिखो, ये हो गया वाई, ये हो गया थीटा, ये हो गया एल, तो थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एल। तो थीटा की वैल्यू डालो, जी वाई बाय एल। यहाँ पे क्या? ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई से वाई कैंसिल। तो बोल बेटा क्या आया? यहाँ पे लिख, यहीं पे लिख ले। बताओ भाई ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू क्या है? जी बाय एल, हाँ ना? बोल भाई बेटा कभी भी ओमेगा आ जाए तो समझ जाओ टाइम पीरियड आ चुका है। बस यहां से स्क्वायर हटाओ, क्या आएगा? अंडर रूट जी बाय एल। इसको ओपन करेंगे 2 पाई बाय टी में, फिर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। पहले इतना लपेटो, आ गया है क्या? लपेट घसीट उठापटा, हलवा चीज है, हलवा लपेट ले। बड़े एक क्या निकाल रहे थे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एसएम। बड़ा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है?
√g/l, इसे ही ओपन करना है। बोलो कर दो, कर ही रहा हूं, रुक तो जा। फील ले भाई इधर एक बेटा बताएं, एक ऑस्किलेशन में लिया गया टाइम पीरियड वही तो निकाल रहे हो ना, एक ऑस्किलेशन में। और जब वन ऑस्किलेशन की बात होती है तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π/T होता है। क्या होता है? 2π/T। पढ़ा रखा है? आओ भाई बोल भाई, ओमेगा की वैल्यू जो आई हो क्या है? √g/l। तो यहां लिखो ओमेगा इज इक्वल टू √g/l। बड़ा एक ऑस्किलेशन को करने में लिया गया टाइम आपको निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T होता है, वीनो हम जानते हैं। बड़े वैल्यू यहां डाल दो, बोल बेटा कितना आएगा? 2π/T। बड़ा इज इक्वल टू √g/l। बड़ा ये बताएं T निकालना है या 2π/T निकालना है? तो भाई इक्वेशन उल्टा करो ना, तो T जाएगा ऊपर, 2π आएगा नीचे, बता L जाएगा ऊपर, उसके पैर आएंगे नीचे। बड़े T/2π निकालना है, सिर्फ T निकालना है, तो ये 2π को इधर मल्टीप्लाई करो, तो T इज इक्वल टू 2π √ में L/g आएगा। पर रुको जरा, कभी भी जीवन में टाइम पीरियड का उद्घाटन हो जाए, फ्रीक्वेंसी तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फ्रीक्वेंसी तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, बताया था। बड़ा फ्रीक्वेंसी भी आएगी, बताओ। बड़ा इसकी उल्टी फ्रीक्वेंसी होती है, बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा 2π को उल्टा कर 1/2π, इसका उल्टा कर g/l। रुक जरा, बड़ा यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट, बड़े टाइम पीरियड और जो आपकी ग्रेविटी आपस में क्या है? इनवर्सली क्या है? यानी यहां पे अगर देखें, फील लेना साइड में, बेटा बताओ यहां पे T और आपका G आपस में इनवर्सली, और फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी देखो डायरेक्टली। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है कि अगर किसी पेंडुलम को, फील ले बेटा ऊपर ऋषि, अगर मान लो एक पेंडुलम है, यहां पे एक बॉल है 5 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो की, कितनी भी ले लो, बेटा इसमें रस्सी लगी पड़ी है। इंसान में पेंडुलम वही, सब कुछ वही। मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मस्त। एक ऑस्किलेशन को चक्कर काटने में लेगा 5 सेकंड, कितने सेकंड? ऐसे मैंने बोला 5 सेकंड ले रहा है। बड़ा उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी प्रोसीजर को मैं जाके कोयले की खान में करता हूं, कोयले की खान में, इंसान में ही, वही इंसान जिसने करा था, वही पेंडुलम, वही सब कुछ, खींचा भी उतना ही जितना मैंने यहां पे खींचा था, फोर्स भी उतनी लगाई जितनी मैंने अर्थ पे लगाई थी, सब कुछ उतना ही करा। पर एक ऑस्किलेशन को करने में टाइम ज्यादा लेगा कम लेगा? ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटी कम होगी। अर्थ के नीचे जाने पे ग्रेविटी कम होती है, अर्थ के ऊपर जाने पे भी ग्रेविटी कम होती है। मतलब हीरो तो तू है। तो वही एक्सपेरिमेंट को जब कोयले की खान में करोगे तो वहां पे ग्रेविटी क्या हो जाती है? कम, है ना भाई। और अर्थ की तरफ तो कहीं भी चले जाओ 9.8 9.8 9.8, बहरहाल कई ऐसी जगह भी है जहां पे 9 नहीं होती, पोल्स के हिसाब से चेंज होता है, वो नहीं भी, ठीक है, वो मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना 12th में आओगे आगे। तो ये क्या टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कोयले की खान में आपको 7 से 8 सेकंड लगे उसी एक ऑस्किलेशन को। पर उल्टा लो, फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेविटी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम, ये डायरेक्टली, क्योंकि पर फिर उल्टा सोचो, अगर मान लो माउंटेन या हिल्स पे ले जाए, उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी सेटअप को, उसी इंसान को उतनी ही फोर्स के साथ में खींचे, छोड़ दे, तो ऊपर भी ग्रेविटी कम या ज्यादा? कम। तो ग्रेविटी कम तो टाइम पीरियड ज्यादा, यानी एक ऑस्किलेशन को करने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। समझ रहे हो क्या? तो एक चीज तो ये याद रखनी है, और दूसरे फॉर्मूले याद रखने ये लोग। अच्छा बहरहाल आप ये भी देख सकते हो, ये T इज इक्वल टू 2π/L/g आपने कभी और भी देखा है फॉर्मूला, याद है किसी को? कहीं और भी देखा है? याद करो, चैप्टर 2 में यह था, प्रूफ इसे डेमिस्ट्री करेक्ट प्रूफ करके दिखाइए, ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो कोई भी फॉर्मूला आपको जो दिया वो डेमिस्ट्री करेक्ट है इनकरेक्ट है, कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट के डायमेंशन निकालो, राइट के डायमेंशन निकालो, दोनों तरफ के डायमेंशन इक्वल आ गए तो डेमिस्ट्री करेक्ट, अदरवाइज डेमिस्ट्री करेक्ट नहीं है। तो हम कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, डेमिस्ट्री करेक्ट भी चेक कर लेते हैं। इस फॉर्मूला कहीं और लिख लो बेटा, क्या ओमेगा क्या होता है? 2π/T होता है। बड़ा ऐसे चेक करते हैं, बोल बेटा क्या लिखा है? T इज इक्वल टू 2π/L/g। बड़ा डेरिवेशन सिर्फ इतनी है, ऐसे कर लेना नोट, ठीक है, यहाँ पे नोट हो जाएगी, वो तो एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, और ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा था, एग्जाम पे लिख के आने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एग्जाम में तो ये करना है और फिर ये कर देना है, हाँ ना बोलिए। क्योंकि एग्जाम में पता कभी कर क्या देखा गया है, एग्जाम में हेडिंग ऐसी आती है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एसएम। बोलेगा नहीं टाइम पीरियड। अब दिमाग लगाओ भाई, फ्रीक्वेंसी कब आएगी? जब टाइम पीरियड आएगा, तो निकालना टाइम पीरियड ही है, पर लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो जो बच्चे रट के आए होंगे वो कहेंगे फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन तो सर ने कराई नहीं थी, उन्होंने तो टाइम पीरियड गिराई थी। और मान लो उन्हें यहां तक याद थी और सर ने ये सोच लिया कि बच्चों को फ्रीक्वेंसी आती होगी अपने जहन में, ऐसा उन्हें लगा कि आती होगी। अब बच्चों को क्या पता, बच्चे कह रहे हमें तो नहीं आती थी, हमें तो टाइम पीरियड आता था, वो तो सर ने कराया था, पर वो पेपर में आया नहीं, पेपर में तो फ्रीक्वेंसी आई है। तो बच्चा कहेगा मैं तो कर नहीं रहा इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में फ्रीक्वेंसी आए
टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब कई बच्चे ये कहते हैं एग्जाम में फ्रीक्वेंसी आई है और मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, मैं तो एक ही स्टेप में कर दूंगा, वी नो टाइम पीरियड दिस तो फ्रीक्वेंसी दिस, हैंस प्रूव्ड। और बड़ा फिर उसलिए याद रखना, क्वेश्चन की वेटेज देख लेना, 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, 2, 1 मार्क्स का है तो ठीक लिख सकते हो, 3 मार्क्स में लिखोगे ये तो टीचर का वाह लॉन्डे ले आधे मार्क्स, जा झील अपनी जिंदगी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तेरा प्रूफ के साथ मैं हूं, तो बड़ा थोड़ा ड्राइव करना है, ठीक है। 3 मार्क्स में आया तो ध्यान रखना, मार्क्स के हिसाब से चीजों को बढ़ाया घटाया जाता है। फिर लो बेटा डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट, बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड के डायमेंशन LHS। बोल LHS में कौन सा टाइम है, HT। बता टाइम का डायमेंशन क्या होता है, खुद टाइम होता है, अरे हाँ ना भैया, पहली बात। बेटा RHS में देखते हैं, बता RHS में क्या लिखा है, 2 पाई अंडर रूट में L/G, L/G स्मॉल L लिया मैंने, L/G, हाँ ना भैया। बताओ 2 पाई क्या डायमेंशनलेस, भाई कांस्टेंट क्वांटिटी कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है। बेटा बात करते हैं L की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने डायमेंशन निकलवाया है, वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, LT-2। बेटा बताओ L का कितना होगा, कैपिटल L, इसका क्या होगा LT-2, LT-2, L से L कैंसिल, बेटा ये ऊपर जाएगा तो T की पावर 2 और ये से कैंसिल, कितना है T। बेटा LH राइट हैंड RHS का डायमेंशन कितना आ रहा है T, LH का कितना आ रहा है T, तो यानी LHS इज इक्वल टू में RHS, दोनों के डायमेंशन सेम। इट मींस ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। पेपर में ये करना है, वो तो एक्स्ट्रा करा रहा हूं, ठीक है, हाँ ना बोल भाई, आया नहीं लपेट घिसी उठा पटा खलुआ चीज। बड़े आ गए टाइम पीरियड, क्या आ गए टाइम पीरियड। बड़े टाइम पीरियड पेंडुलम का T इज इक्वल टू 2 पाई L/G होता है, डायमेंशनली करेक्ट भी प्रूव कर दिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी है। और लास्ट क्लास में टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग कराया था, क्या रहता प्री स्प्रिंग। बड़ा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग कितना आया था, T इज इक्वल टू में 2 पाई M/K, वेयर M क्या है बेटा इनर्शिया फैक्टर, K क्या है स्प्रिंग फैक्टर। बड़ा एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला यह आया लास्ट क्लास में, इस क्लास में पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला यह आया। बहरहाल अभी 2 टाइम पीरियड के फॉर्मूले और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। कौन कौन से, वो यूट्यूब वाला जो बताया था शुरू में आज, और एक आपका क्या है फ्लोटिंग सिलेंडर वाले। अरे हाँ ना भैया, तो आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलंदला सब खैर बच्चों, जैसा तेरा होंठ अच्छा जाए वैसे सारे दिन अच्छे जाने चाहिए। धन्यवाद सब खैर बच्चों, एंजॉय करो, धन्यवाद।